हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 2 में दोबारा जुड़ गए हैं विद द न्यू वीडियो। नई वीडियो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। क्लास 1 जो आपकी थी वो डिस्काउंट के ऊपर थी और डिस्काउंट में मैंने आप लोगों को टोटल 43 क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चन से लेके इजी, मॉडरेट और टफ तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको उसमें करवा दिए थे। ठीक है भाई, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और एक क्लास और लाऊंगा मैं डिस्काउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करवाने के बाद मैं आप लोगों की एक क्लास और लाऊंगा डिस्काउंट की जिसमें जो मिसलिनियस जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चन आपको उड़ा के दिखाऊंगा। ठीक है, नाउ हम प्रॉफिट एंड लॉस में मूव कर चुके हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों के 4 क्लास करवाऊंगा। इन 4 क्लास में आप लोगों के टोटल 300 से 350 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर के साथ। A to Z आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो खत्म होने वाला, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। तो कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना मैं, उसका रिप्लाई करना। 2-3 बच्चों ने दिए थे रिप्लाई, वो अच्छा लगा मुझे, और आप लोग भी करना। ठीक है भाई, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। चलते अब आगे। चलो भाई, अरे यार, चलो भाई, अरे भैया ये क्या हो रहा है। चलो, तो आज की क्लास बेसिक की होने वाली है। एकदम बेसिक क्लास बताऊंगा, बेसिक का मतलब बेसिक ही बताऊंगा। तो अब एक बात बताओ आपको, ये प्रॉफिट आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। ये लाभ कब निकलता है? ये लाभ तब निकलता है जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए। आप लोग बोलोगे भैया ये क्या क्या चीज बता रहे हो आप, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होता क्या है, एक बार बताओ तो। देखो, ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ये कॉस्ट प्राइस होता है जितने में आप कोई सामान खरीद के ला रहे हो, जितने 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 रुपए में आप खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो, उसे उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस कहते हैं जितने में आप बेच रहे हो, जितने में आप बेच रहे हो। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस कहलाता है। जब भी आपका सेलिंग प्राइस जब भी आपका सेलिंग प्राइस, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन क्वेश्चन उड़ाने में बहुत हेल्प करता है। जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो वो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। और दूसरा हमने नाम सुना था क्या, लॉस का। लॉस बोले तो हानि, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका कॉस्ट प्राइस ये ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। जिसमें आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, वो आपका लॉस कहलाता है। ठीक है भाई, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताना। मेरा कॉस्ट प्राइस है 300 रुपये और मैं इसको बेच रहा हूँ, मतलब सेलिंग प्राइस मेरा है 310 रुपये। बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बोलो बोलो, उम्मीद है कर लिया होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट होगा भैया। अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरा कॉस्ट प्राइस है मान लो 500 रुपये और सेलिंग प्राइस मेरा है 400 रुपये, तो बता प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप लोग बोलोगे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा था और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा था। और मैंने आपको बताया जहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो वहां पे लॉस होता है, जहां पे सेलिंग प्राइस ज्यादा हो वहां पे प्रॉफिट होता है। ये बेसिक था। चलते अब आगे क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। कहाँ गया कर्सर? चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के नजरों के सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद भी करता हूँ मैं ऐसी। पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, जो कि सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है, 2024 का ही क्वेश्चन है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? ये बोलता है कि अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 7200। एक शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल खरीदता है, 7200 रुपए में खरीदता है और उस पर 9% कॉस्ट प्राइस का रिपेयर्स पे खर्च कर देता है। मतलब 7200 में खरीद रहा है और 7200 का 9% जो उसमें जो सामान खरीद के लाया होगा, सेकेंड हैंड लेकर आया होगा, तो उस पे 9% खर्चा खर्चा भी कर रहा है। ठीक है, अब ये बोलता है ही सोल्ड टू राजन। अब वो जो जितना सा कॉस्ट प्राइस बना उस पे ना,
₹8100 में वो राजन को बेचता है। तो आपको बताना है व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल। आर्टिकल को बेचने पे उसका प्रॉफिट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो अब देखो उसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा। उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है 7200। और मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जितने में उसको वो सामान पड़ा होगा जितने में आप खरीद के लाए होगे वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो मैं मेरे जेब से कितना जा रहा है, या फिर दूसरे दूसरे शब्द में आप समझ लो, जितना आपकी जेब से जाए वो कॉस्ट प्राइस, जितना आपकी जेब में आए वो सेलिंग प्राइस। ये सीधा लाइन समझ लो। सीपी क्या है, जितना आपके जेब से जाए, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जेब से जाए, आपको याद रखेगा रहेगा जिससे क्या है, जेब से जाए। एसपी क्या होगा, जेब में आए। बस अब इसके जेब से कितना जाएगा, 7200 रुपये जाएगा प्लस, और 7200 का 9% जो कि वो रिपेयरिंग पे खर्च कर रहा है वो जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा 72 × 9 करते हैं, देखो 7×9 = 63, 630 प्लस 18 कितना हो गया, 648। 648 7200 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 678,148। यही आएगा, बोलोगे बिल्कुल आएगा। ये इसका सीपी बन गया। और एसपी कितना है, एसपी है इसका 8100 रुपये। प्रॉफिट हो रहा है और आपसे प्रॉफिट ही पूछा गया है, ठीक है। चलो अब इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है ये निकाल देते हैं। प्रॉफिट की का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ये आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होगा एसपी 8100 माइनस 7848 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकलता है, कितना होगा 7800। पहला ही क्वेश्चन एकदम कैलकुलेटिव डाला गया है। 7848 मल्टीप्लाई में 100। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 में 52 जोड़ देंगे तो 7900 हो जाएगा, फिर 200 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 252 डिवाइड में 7848 मल्टीप्लाई में 100। अब इसको काटा पीटी स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले ये जा रहा है 4 से काट देंगे, 4 से 4 एकम 4, 4 × 36, 2 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 से एक ये भी कट रहा है, 4 6 24, 1 4 3 12। अभी क्या 9 से कट रहा है, 9 6 3 9, यस 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 बच जाएगा 1, 9 एकम 9, 9 8 72, यहाँ कर देंगे 7 बारी में। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 109 टाइम, 2 से इसको काट देंगे तो 50 बारे में। अब देखो 50 × 7 कितना होगा, 350 डिवाइड में 109। अब इसको काटेंगे, देखो 109 को 3 से करेंगे 327 आएगा, 109 × 3 करेंगे तो 327 आ जाएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, और 3 पॉइंट समथिंग, अरे यार हाँ 3 पॉइंट समथिंग ये भी है, 3 पॉइंट समथिंग ये भी है, ये नहीं है और ये नहीं होगा। चलो 109 में 327 हो गया। अब 350 में 327 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 23 बच जाएगा, है ना, हाँ 23 बच जाएगा। फिर एक पॉइंट लगेगा, फिर एक जीरो आएगा। अब 230, ये 109 दूनी 218, 109 दूनी 218 होता है, मतलब 2 बारी में जाएगा, मतलब 3.21 पे जाएगा ये, ठीक है भाई। ये था पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ये बोलता है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%। एक आर्टिकल को 250% पे बेचा जाता है, तो आपको रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का कितना होगा, जबकि ये पेपर में आया हुआ, देख लो भाई, सीजीएल 2024 में आया हुआ है, ठीक है। चलो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकालोगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, ठीक है। ठीक, अब आपको बताना 250% की फ्रैक्शन वैल्यू, सीधा इसको चेंज कर दो, 250 डिवाइड में 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 55 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब नीचे वाला बेस में क्या होता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो हमेशा नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर जो क्वेश्चन ने बोला होगा, जैसे इसमें बोला है प्रॉफिट, तो मतलब ये प्रॉफिट है, बोलता लॉस तो ये लॉस है, बोलेगा डिस्काउंट तो ये डिस्काउंट है, बोलेगा एक्स है तो बोल दूंगा एक्स है, वही निकालना है, ठीक है। ठीक है अब देखो सीपी रेशो एसपी, सीपी कितना है 2,
सीपी कितना है 2, 2 पे 5 रुपए का प्रॉफिट, आपको 2 रुपए आपका सीपी है, इस पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका एसपी क्या निकल के आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7, तो 2:7, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ये बोलता है कि अ पर्सन इनकर्स अ लॉस 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 144, 144 रुपए में बेचने पे 28% का लॉस होता है। इफ ही सेल्स इट 288, इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो देखो एक बात बताओ, अगर वो बंदा 28% में बेच 28% लॉस में बेच रहा है, 28% लॉस में बेच रहा है, तो वो कितना बेचेगा? तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% उस वस्तु, उस जो भी वस्तु बेच रहा है उसका मूल्य होगा 100%। इसमें से 28% वो लॉस कर गया, मतलब कि ये नहीं बेच पाया, तो ये जो बच गया इतना ही बेचा, बोलोगे यस। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 144, ठीक है। तो आपको निकालनी है कि 288 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब देखो ये इसका कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये माइनस करने पे आएगा आपका इसका 72, ठीक है। ये इसका भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमारा जो RHS में जो हम परफॉर्म करते हैं वो हमें LHS में भी करना पड़ता है, ठीक है। तो 72 इंटू 2 करूंगा तो 144। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसको 100 प्लस 44 लिख दूंगा, तो लाभ कितने का ले रहा है 44% का, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे कि ये भी तो बेसिक ही था, बस कैलकुलेशन करने की एक वो थी। 72% की वैल्यू आपको दे रखी है 144, ठीक है, रुपए। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72% डिवाइड में 144। आपको कितने की निकालनी है, आपको निकालनी है 288 रुपीज की वैल्यू। तो 288 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72% डिवाइड में 144 मल्टीप्लाई में 288। इसको अभी सॉल्व करोगे तो 144 आ जाएगा आपका, ठीक है, 144 आएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है राजन जो है एलईडी टीवी सेट खरीदता है इतने रुपए में और इस पे 800 रुपए खर्च करता है ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, और 1000 रुपए इंस्टॉलेशन के भी देता है। तो आपको बताना है कि उसे किस प्राइस में बेचना चाहिए कि उसे टोटल प्रॉफिट हो जाए 20% का, 20% का उसे टोटल प्रॉफिट हो जाए। अब देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे एक गैस लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस था, उस पर 1 का प्रॉफिट लेना है उसे, मतलब कितने में बेचना है उसे, 6 रुपए में बेचना है। अब 6 के 2 फैक्टर करते हैं, 3 और 2 होते हैं, और 3 आपका एक प्राइम नंबर होता है, 2 से तो हर कोई कट जाता है, 3 की बात करते हैं। 3 जो होता है 3 का मल्टीपल भी ऑप्शन में होना चाहिए, और 3 का मल्टीपल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट जो होता है, सम ऑफ डिजिट जो होता है वो 3 से कटना चाहिए। चलो 9 गया, 2 और 1 3 गया, बच गया 7, 7 3 से नहीं जाता। 9 गया, 6 7 2 9, ये हो सकता है। 9 गया, 2 और 1 3 गया, 5 नहीं जाता, खत्म। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 2 नहीं जाता, खत्म। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते थे, क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। इस और देखो पेपर में आया हुआ है, मैंने अपने घर से नहीं बनाया, CHSL 2021 में आया हुआ है। देखो मैंने आपको सीपी के बारे में क्या बताया था, जो उसकी जेब से जाए, जितना रुपए उसकी जेब से जा रहा है वो सब उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। अब पहले उसका जेब से कितना जा रहा है, एक तो 2500 22,500 रुपए में वो एलईडी टीवी खरीद रहा है, प्लस 800 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के खर्च कर रहा है, ये भी उसकी जेब से जा रहा है, प्लस 1000 रुपए उसका लगवाने के जा रहा है, मतलब कि ये भी इसकी जेब से जा रहा है। अब इनको ऐड करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। 22,000 और 1,000 कितना, 23,000, 800 और 500 1300, 23,000 और 24,300, 24,300 रुपए का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे आपको क्या लेना है, 20% का प्रॉफिट लेना है, 20% का प्रॉफिट लेना है। चलो तो एसपी निकालना आपको 24,300। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसके बाद इसको 20% का प्रॉफिट लेना है, तो कितने परसेंट का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, 120% बेचना है। अगर मैं इसका 120% बेचूंगा, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसका आंसर निकालना चाहूंगा, ठीक है। देखो
ये एक जीरो बच गया, ये जो है एक जीरो आपका बच गया, बोलोगे यस बच गया। अब देखो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 12 तिया 36, 12 3 जा 36। अब यूनिट डिजिट में कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। देखो इसके डिजिट में 60 है, इसके 70 है, इसके 50 है, इसके 80 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी बोले तो ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक शॉपकीपर जो है वो एक पेयर ऑफ हेडफोन्स बेचता है इतने रुपए में। ठीक है, सोल्ड करता है 5520 रुपए में। उस 5520 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि इफ ही वॉज सोल्ड फॉर, यदि उसे हेडफोन को 4370 में बेचता तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये पहला या दूसरा क्वेश्चन है, मैंने दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसे करवाया था। एक बार और बता देता हूँ। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 5520, 5520 रुपए। इसमें वो कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, 20% का। बेच कितना आ रहा होगा, 120% बेच रहा होगा। 120% की वैल्यू 5520 ये हो जाएगी। ठीक है, आपको बताना है कितने में बेचना है, 4370 में बेचना है, 4370 में बेचना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका ये बराबर में कितना आ जाएगा, यहां से 1 रुपए की वैल्यू निकालोगे, 120% बट्टे में 5520 मल्टीप्लाई में 4370, 4370। अब इससे सॉल्व करते हैं, यहां से आंसर निकल जाएगा। चलो भाई काटा पीटी की शुरुआत किया जाए। 4 से कट रहा है, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। 4 से काट देंगे 30 बारी में। अब कट रहा है, 8 के टेबल में 7 आता है, 8 से 24, 8 नहीं भाई 8 के टेबल में 7 नहीं आता। 3 से कट रहा भाई, ये 3 से काट देंगे 10 बारी में, 3 से काट देंगे 3 चौक 12 और 3 छिक 18, 6 आ जाएगा। अब 2 से कट रहा है कितनी बारी में, 23 बारी में, 2 से कट रहा है 5 बारी में। अब 23 से इसको काट देंगे, 23 से कम 23, कितना बच जाएगा 20, 23 में 207, 23 में 207। अब 19 इंटू 5 कितना आ गया, 95%। देखो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ये कितना है, 95% है। तो ये 5% जो निकल के आएगा आपका लॉस निकल के आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ यूजफुल आप सीख रहे हो या आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो, टू अर्न 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक शॉपकीपर जो एक टीवी को बेचता है 22,400 रुपए में बेचता है 12% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये हुआ कि 22,400 जो है ये 112% की वैल्यू है। What should be the selling price of the television if you want the double profit? यदि वो डबल प्रॉफिट चाह रहा है, मतलब 12%, तो उसका 12% से उसका जी नहीं भरा, तो मतलब 112% की वैल्यू जो है ये आपको दे रखी है 22,400। अब ये बोल रहा है डबल प्रॉफिट चाहता है, पहले अगर वो 12% का ले रहा था, अब वो 24% का लेना चाह रहा है। ये इसका कहने का मतलब है, मतलब कि आपको 124% की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। देखो आपको जो भी निकालना है वो नीचे रख दो, जैसे कि आपको निकालना है, इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो लो भाई 1% की वैल्यू निकाल दे, क्या होगा, जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 112। अब कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 124 की, यहाँ निकाल दिया 124% की वैल्यू। अब देखो यहाँ परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 112 से कट जाएगा कितनी बारी में, 2 बारी में, 112 दूनी 224 होता है। अब 124 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 248, कितना आएगा 248 पे 2 जीरो, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आपको बोला जाए कि ये परसेंट फाइंड आउट करो, मान लो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होता, मान के चलो कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि आपको ना ये दिया होता 24,800 दिया होता, आपसे बोला होता ये निकालो। आपको अगर परसेंटेज निकालना होता, ये दिया होता,
तो आप क्या करोगे, 1 रुपए की वैल्यू निकालते, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में निकालते हुए आ रहे थे। यदि आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप 1% की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान का एक कॉन्सेप्ट ही होता है। चलो आगे की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, लगता है आपको छुप रहा होगा, ऐसे नहीं छुपेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के एक आर्टिकल के बीच का अंतर 1800 रुपए है। यदि देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यदि वो 20% का, इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो आपको होता है इसको इतने बेचने पे, तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना होगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या, कि एसपी माइनस सीपी, यही आपको क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। अब आपको दे रखा है डिफरेंस, मतलब अंतर, अंतर आपको दे रखा है किसका, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, और यहाँ पे आपको बोल दे कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर में आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा होगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1800। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। बस कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। यहाँ पे इसे 5 से करना होगा, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पंजे 90, मतलब 9000 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कहता है कि राम सोल्ड अ प्लॉट लॉस 20% में बेचता है 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में बेच रहा है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि इसका सेल कितने में इसको बेचना चाहिए कि इसे 5% का प्रॉफिट हो जाए, कितने में इसे बेचना चाहिए कि इसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। बिना सॉल्व करे एक बारी में इस पे ट्राई करता हूँ। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब कि 21 रुपए में बेचना चाहिए। इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा 21, क्योंकि 20 आपका कॉस्ट प्राइस है, एक का प्रॉफिट लेना चाह रहा है, 21 में बेचेगा। अगर 21 में बेचेगा, इसमें 7 और 3 का फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, अब बोलोगे बिल्कुल होगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऑप्शन में 7 का मल्टीपल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 3 तो मान लो कहीं एक बार के लिए कट भी जाएगा, लेकिन ये मेरे को कटता हुआ नहीं दिख रहा, 7 का मल्टीपल होगा। चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 7 7 49, 3 7 5 35 हो सकता है। अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 7 7 49 ये तो नहीं हो रहा। ये चेक करते हैं, 50 तो जाता ही नहीं है। 7 7 49, 1 7 दूनी 14, 15 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका जो एग्जाम में आपको लगाना चाहिए, देखते के साथ ही आपको सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए, और ये पेपर में आया हुआ है, CHSL 2022 में आया, CGL 2022 में आया था। चलो सॉल्व आप लोग करोगे, फॉर्मेट में बना के देता हूँ। 20% का लॉस हो रहा, मतलब 80% बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 4 लाख रुपए में बेच रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको 105% की वैल्यू निकालनी है, आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालोगे, फिर 105 की निकालोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सीता सोल्ड अ व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट एट 10% प्रॉफिट में बेच के। सीता जो है व्हाइट बोर्ड मार्कर जो है 10% प्रॉफिट में बेच रही है। हैड ही सोल्ड इट 20 रुपीज मोर, यदि उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, ही वुड हैव गेन्ड 15%, यदि उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसे 15 रुपए का प्रॉफिट होता, सॉरी 15% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस व्हाइट बोर्ड मार्कर का कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो देखो, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे मैं पूछता हूँ, मैं बोल रहा हूं कि एक वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, ठीक है, और एक बंदा पहले 20% का प्रॉफिट ले रहा था, अब वो ले रहा है 25% का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, पहले वो 20% का प्रॉफिट ले रहा था, तो इसका 20% अमाउंट में कितना होगा, 20, इसका 25% अमाउंट में कितना होगा, 25। अब आपको मैं एक चीज दिखा दूं, देखो इसका प्रॉफिट का अंतर कितना होगा, आप बोलोगे 5 रुपए इसके प्रॉफिट का, सॉरी परसेंट में नहीं, अमाउंट में। आप बोलोगे इसके प्रॉफिट का अंतर 5 रुपए हो रहा है भैया। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे इसे परसेंटेज के टर्म में कितना ज्यादा मिल रहा है, बोलोगे 5%, या ये हो रहा है। अब मैं इसी को ही
इसी को ही ऐसे मोल्ड बोल सकता हूं कि यदि पहले एक बंदा जो है 20% के प्रॉफिट में बेच रहा था, यदि उसे 5% का ज्यादा प्रॉफिट होता, यदि उसे 5% का ज्यादा प्रॉफिट होता तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते, 5 रुपए अधिक मिलते। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकता हूँ। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है। क्या है? 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है, यदि उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 15% का गेन होता, तो उसे 15% का गेन होता। अब मैं बोल रहा हूं पहले 10% का हो रहा था, अब 15% का हो रहा है। कितनी ज्यादा हो रहा है? आप बोलोगे भैया 5% का हो रहा है। अमाउंट में कितना बोल रहा है? 20 रुपए ज्यादा होता, अमाउंट में बोल रहा है 20 रुपए ज्यादा होता। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसको 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 100%। यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 400। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक आर्टिकल का 14% लॉस में बेचा जाता है, यदि यदि उसे 756 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 7% का प्रॉफिट आता। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा इस आर्टिकल का। सेम क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, पहले उसे लॉस हो रहा था, पहले उसे 14% का लॉस हो रहा था, अब उसे 7% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे नहीं समझोगे आप। पहले उसे, मैं बोल रहा हूँ 14% का प्रॉफिट हो रहा है, अंतर निकालने के लिए पहले से अभी में कितना अंतर है, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे, तो क्या है? तो इसमें आपने क्या करा? आपने बोला भैया 25% माइनस 20% का आपने अंतर निकाल दिया 5%, यही तो बोला आपने। सेम हम यहां भी करने वाले हैं। क्या? 14% माइनस 7% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका 7% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका अंतर निकाल लेंगे, प्लस माइनस माइनस। तो कितने आगे बढ़ना पड़ेगा उसे? 21% बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा? बोलोगे बिल्कुल। 21% की वैल्यू 756 दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, बता के आया हूं, आप लोग कर सकते हो, समझदार हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो क्या बोल रहा है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 324, यदि सेलिंग प्राइस जो है एक आर्टिकल का 324 से बढ़ जाता तो एक शॉपकीपर जो है वो 20% की जगह, सॉरी 20% का प्रॉफिट लेता, 16% लॉस की जगह। मतलब बोलना चाह रहा है कि पहले वो किसी सर्टेन अमाउंट में वो बेच रहा था तो उसे 16% का हानि हो रही थी, 16% का लॉस हो रहा था। लेकिन आप बोल रहा है कि यदि उसने 320 रुपए में बेच दिया, उसने 320 रुपए ज्यादा में बेच दिया पहले से, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। अब देखो इंक्रीज अमाउंट कितना है, आप बोलोगे 324, तो इंक्रीज अमाउंट कितना है? 324। पहले वो 20% प्रॉफिट में सॉरी पहले वो 16% लॉस में बेच रहा था, अब वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, सेम पिछले की तरह है। अब वो 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है, माइनस, और यहाँ पे माइनस 16, यही तो होगा दोनों का। कितना हुआ? 36% की वैल्यू आपको दे रखी है 324, 100% की आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? वाइल सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 8442 में बेचने पर एक मैन को इनकर्ड होता है 30% का लॉस, 30% का लॉस कमाता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आर्टिकल टू अर्न प्रॉफिट 20%? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? बिना सॉल्व करे मेरे मन में सीधा आया 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 अगर इसका कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस का हो जाएगा 6। अब 6 का फैक्टर एक 3 होता है और एक 2 होता है। 2 का मल्टीपल देखो ये नहीं है, लास्ट का 5 आ रहा है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में आता है तो ये संख्या 2 से मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीपल कहलाती है। इसके लास्ट में 5 आ रहा था इसलिए 2 का मल्टीपल नहीं है, बाकी ये तीनों संख्या है। अब चेक कर लेंगे 3 से कौन सा है और कौन सा नहीं है, जो नहीं होगा वो काटते जाएंगे। चलो 5 और 1 6, 6 8 और 6 14, 8 और 14 कितने? 3 से नहीं जाता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 4 8 और 1 9, 7 2 9, ये ऑप्शन आपका हो सकता है क्योंकि 9 जो होता है वो 3 से जाता है। अगले चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 8 और 6 14, नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
बेसिक से देख लो भाई, 30% लॉस में बेच रहा है तो कितने परसेंट बेच रहा है वो, बोलोगे 70% बेच रहा है। 70% की वैल्यू 8442, कितने परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 120% की निकालनी है आपको। तो ये आप लोग कर सकते हो, पिछले वीक करके आया हूं, अभी भी बता सकते हो आप लोग मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक सेलर जो है वो रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल फ्रॉम 5000 टू 4680। एक सेलर जो है वो सेलिंग प्राइस कम करता है, 5000 से 4680 कर देता है, विच इंक्रीज्ड हिज लॉस परसेंट बाय 4%। अब इसका जो लॉस परसेंट जो होता है, जब वो 5000 से 4680 करता है तो उसका सेल लॉस परसेंट जो होता है ना, पहले कुछ लॉस परसेंट होता था, अब उसका 4% ज्यादा लॉस होता है। चलो आगे बोल रहा है, इफ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट 4%, यदि वो 4% का प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए आपको फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे 1/25 होती है। 25 अगर कॉस्ट प्राइस है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, बेच कितने में रहा है, बोलोगे 26 में बेच रहा है। आप बोलोगे 26 का एक फैक्टर कितना होता है, 13 × 2 होता है, देखो 2 के सारे ही मल्टीपल है, हम 13 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ सकता है। 13×6 = 78 होता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसको काटते हैं, 13×6 = 78, बच जाएगा 5, 2, 13×4 = 52, ये भी हो सकता है। नाइस क्वेश्चन, ये भी आपका हो सकता है। जो कटता जाता है तो काट देते हैं, अब करे तो चलो देखते हैं। 13×5 = 65, बच जाएगा 7, 13×6 = 78, ये भी हो सकता है। 13×6 = 78, 13×8 = 104, ये भी हो सकता है। चारों के चारों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब ये चाह रहा है कि हम आपको सॉल्व ही करें। चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, कितने रुपए कम कर रहा है ये कम कर रहा है 320 रुपए। अमाउंट में कितना कम कर रहा है, 320 रुपए, तो उसका लॉस कितना बढ़ जाता है, 4%। तो मतलब 4% की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आपको निकालनी है 104% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूं। 4×8 = 32, 80, 104% की निकालनी है, 1% की वैल्यू होगी 80, तो 104% की वैल्यू कितनी होगी, 80 × 104, कितना होगा 832 पे 10, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू, मतलब कितने परसेंट जो होता है इसकी कॉस्ट नए प्राइस को बढ़ाना चाहिए कि उससे पुराना प्राइस वापस आ जाए, यदि यदि इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कट बाय 25% इन द पास्ट, यदि पीछे जो है, मतलब भूतकाल, मतलब सो क्या बोलते हैं, भूतकाल ही बोलते हैं, भूतकाल में उसे 25% की कमी कर दी गई थी। तो चलो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/4, 4 से 1 की कमी कर रहा है तो कितने कर दिया होगा, 3 रुपए कम, 3 रुपए इसको बेचा होगा। 4 से, मतलब ऐसे लिखते हैं, चलो पूरा एकदम फॉर्मेट बना के, सीपी और एसपी, सीपी कितना था 4, 4 से 1 कम करके बेचा गया था, मतलब कितने में बेचा गया था, 3 में बेचा गया था। अब बोलो उसे कितना बढ़ा दिया जाए कि दोबारा 4 रुपए आ जाए, आप बोलोगे 1 रुपए बढ़ा दिया जाए, कितने पे, देखो पहले पहले देखो पहले उसका कॉस्ट प्राइस 4 था, पहले उसका कॉस्ट प्राइस 4 था, अब मतलब 3 रुपए, अब से वो उसको बोला कितना बढ़ा दिया जाए इस पर से, अगर इस पर से बढ़ा दिया जाएगा मतलब कि यहां से, अब उसकी जेब से, अब इसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, अब इसकी जेब से इतना कम करना पड़ेगा। पहले पहले 4 रुपए था, इसके जेब से कितना 4 रुपए गया था और 3 रुपए इसकी जेब में आया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहां से कितना कम कर दिया जाए, मतलब यहां से इसकी जेब से कितना उससे निकाल दिया जाए, या फिर इसकी जेब में दे दिया जाए, सॉरी निकाल दिया जाए या दे दिया जाए कि वापस का 4 रुपए कॉस्ट प्राइस बन जाए। 4 रुपए बनने के लिए तो आप 1 रुपए बोलोगे, परसेंट के लिए क्या होगा, एक, अभी कॉस्ट प्राइस कितना है 3, 1/3 आपको पता है 33 1/3% होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं, क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4, इतने रुपए में बेचने पर एक आर्टिकल को एक बंदा जो है इतने परसेंट का लॉस लेता है। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर
इतने रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट की प्रॉफिट होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। पीछे भी करवाते हुए आया हूं क्या, 5.5% का लॉस ले रहा है, तो मतलब बेच कितना रहा है, आप बोलोगे 94.5% वो बेच रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 425.25 दे रखी है। ठीक है, बोल रहा अगर वो इतने में बेचे मतलब कि 465.75 में बेचे तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन आप लोग इजी कर सकते हो यहाँ से यार, कैलकुलेशन ही तो है, फिर मैं करवा दूं, चलो मैं ही करवा देता हूँ, आप भी लोग क्या याद रखोगे। देखो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 रुपए की वैल्यू, मैंने आपको पीछे क्या बताया था, जब जब भी आपको ये परसेंट निकालना हो तो 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेना, जब भी आपको ये अमाउंट निकालना हो तो 1% की वैल्यू निकाल लेना, यहां से निकल के आ जाएगा। चलो 1 रुपए की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलोगे भैया 94.5 डिवाइडेड बाय 425.25, आपको निकालनी किसकी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो 465.75, चलो अब देख लो भाई, अगर मैं यहाँ बात करूं, देखो पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है, क्यों, लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से कटते हैं तो वो संख्या पूर्णतः 25 से डिविजिबल होती है। चलो 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25 बच जाएगा 17, 25 सत्ते 175 और 0, 25 से कम 25, अब इसको 25 से काटो, 25 से कम 25 बच जाएगा कितना 21, 25 अट्ठे 215, 25 छिके 150, 7, 25 पंजे 100, सॉरी 25 तिया 75, कितना आएगा 25 तिया 75, सॉरी यार क्या हो रहा है ये, हाँ 3 बारी में तो आएगा 25 तिया 75। चलो हाँ, अब इसे काटा पीटी शुरुआत करें, ये हटेगा यहाँ 0 लगेगा, चलो ये भी 5 से कट जाएगा, वैसे वैसे अगर मैं चाह रहा हूं तो ये पॉइंट में ही जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है तो ये तो नहीं होंगे, ये दोनों में से एक होगा। अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, दोनों 5-5 ही तो आ रहा है, 5 ठीक है, चलो सॉल्व भी करना पड़ेगा, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 0, 5 दूनी 10, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 बच जाएगा 4, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, ये आ जाएगा। अब काटा पिट्टी की शुरुआत 3 से, देखो 4 3 7 2 9, 9 3 से जाता है और ये भी 3 से जा रहा है, चलो इसको काटते हैं। अब कुछ ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं चली गई, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच जाएगा 1, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अरे कट ही नहीं रहा है तो, दोबारा काट अब किससे कट रहा है ये, 7 2 9, 3 9 से कट तो रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 9 से काट दे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 से इसको काट देते हैं, क्या आएगा 9 एकम 9 बच जाएगा कितना 2, 9 दूनी 18, 9 छिक 54, अब 21 छिके 126, 6 बारी में जा रहा है, अब 6 से इसको काट लो, 6 से काट देंगे 6 एकम 6 और फिर 0, 6 तिया 18, देखो कोई भी 103 मैंने मान लिया, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, कोई भी चीज 103 को अगर मैं फैक्टर निकालू तो अपने आप में 100% कोई भी चीज होती है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 3, ये एक्स्ट्रा जो 3 आ रहा है इसका प्रॉफिट होगा, देखो ये 5 वाला है, 5 वाला तो नहीं होगा, 3 वाला प्रॉफिट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक खत्म होता हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक टाइप आता है क्या, कॉस्ट प्राइस बराबर में जब सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर में जब सेलिंग प्राइस होता है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है क्या, जितने वस्तु वो बंदा खरीद के लाएगा उतने ही तो बेचेगा। मान लो मैं अगर मान रहा हूं कि 45 एप्पल्स खरीद के ला रहा हूं, तो मेरा अगर मैं सेलर हूं, शॉपकीपर हूं, तो मेरा टारगेट क्या होगा कि 45 ही इसको सेल करने का, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 45 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस माइनस 45 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा लॉस के। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब भी अगर प्रॉफिट लॉस निकलता है उसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो क्या, इसी को हम कैसे लिखेंगे 45 का सेलिंग प्राइस माइनस 45 का कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा प्रॉफिट के, ये बोलता है। ठीक है, चलो इतना ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होते हैं। चलो ये तो डायरेक्ट ही निकल गया, देखो सब तो पहला इजी, चलो क्या बोल रखा है
यदि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर दिया हुआ है हमें कितने के? 140 पेन के कॉस्ट प्राइस के। यही तो बोला है क्वेश्चन ने। बोलो हाँ कि ना। बोलोगे बिल्कुल बोलोगे, दिया हुआ है। चलो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? एसपी यहाँ आ जाएगा और ये नीचे चले जाएगा, 100 बट्टे में 140 आ जाएगा। चलो काटते हैं। अभी काटो क्यों? परसेंटेज तो निकालना है। देखो मैंने काटा क्यों? नहीं काटा, देखो क्योंकि कोई भी चीज इसका अंतर कितना है? 40 का। और कोई भी चीज अगर 100 पे निकाली जाए वो जो उसका परसेंटेज कहलाती है, मतलब 40%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आइटम इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आइटम। 40 आइटम का कॉस्ट प्राइस जो है बराबर दे रखा है 50 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है, तो आपको फाइंड आउट करना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपको निकालना है। चलो अब देखो इसको नजरों ही नजरों में कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करो कि ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसे आप अपने तरफ से मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, और जो कॉस्ट प्राइस है इसे मान लो आप सेलिंग प्राइस है। जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस मान लो, और जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस मान लो। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको बोल दिया जाए कि सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस के, ऐसा कुछ बोल दिया जाए। चलो अब मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस कितना है? 40। सेलिंग प्राइस कितना है? 50। प्रॉफिट कितना आएगा? बोलोगे 10 का। कितने पे? 40 पे। 10 40, जीरो से जीरो, 1/4 कितना होता है? 25%। ऐसे आप नजरों नजरों में निकाल सकते हो। अब परसेंट निकालना है तो क्या ऐसे निकाल दो। 40 कॉस्ट प्राइस है, 50 सेलिंग प्राइस है, तो मतलब आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 10 का, क्योंकि 50 माइनस 40 10। कॉस्ट प्राइस कितना निकला आपका? 40। 40 मैंने बोला था, बोलोगे बिल्कुल। जीरो से जीरो, 1/4 आपका 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसे वही नजरों नजरों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है? इफ 70% कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल्स टू 40% सेलिंग प्राइस ऑफ, मतलब 70% किसी कॉस्ट प्राइस का जो आर्टिकल का, वो 40% सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट बताना है। मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस को मान लो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को मान लो कॉस्ट प्राइस। सीधा 40 की वस्तु को 70 में बेचा गया, कितने रुपए का प्रॉफिट? 30 रुपए का। कितने पे? 40 पे। 30/40, जीरो से जीरो, 3/4। 3/4 क्या होगा? 75%। क्यों? 1/4 बराबर में होता है 25%। आपको निकालना है 3/4। 3 से यहां मल्टीप्लाई, 3 से यहां मल्टीप्लाई, 75%। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को उड़ाना है। नेक्स्ट चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आइटम्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एन आइटम के बराबर दे रखा है। इफ प्रॉफिट इज 20%, 20% का प्रॉफिट है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन। एन का मान आपको ज्ञात करना है। देखो मैंने क्या बोला? बराबर दे रखा है, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मान लेंगे कॉस्ट प्राइस। सीधा अब इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेच रहा है। अब आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 36। 6 की वैल्यू दे रखी है 36, 1 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई 25। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एन का मान आ जाएगा 25। 20 की बात करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आई थिंक ये आप लोग होमवर्क में बड़े प्यार से कर सकते हो, करके बताना मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, किसी प्राइस पे बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड 80% ऑफ दिस प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस जितने बेचा जाता है, यदि उसके 80% में बेचा जाता, देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%, तो उससे लॉस होता 10% का लॉस होता। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन इट इज सोल्ड ओरिजिनल एसपी। जब उसे ओरिजिनल एसपी पे बेचा जाता तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, जो आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्या बोल रखा, ओरिजिनल प्राइस के, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पे बेच रहा है। मैं बोल रहा हूं एसपी इस, अरे यार थोड़ा पी मेरा थोड़ा ज्यादा ही उड़ गया। मानता हूं राइटिंग खराब है लेकिन इतनी भी नहीं। ओरिजिनल को मैं ओ कर रहा हूं और न्यू जो है न्यू को मैं न्यू कर रहा हूं।
और यहाँ हमारा सीपी आ जाएगा। अब देखो ओरिजिनल 80% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे भैया 4/5 होती है। ठीक है, ये 5 आपका ओरिजिनल था तो नया कितना निकल के आया, आप बोलोगे 4 आया। अगर आपका ओरिजिनल 5 था, नया निकल के आया 4। अब इसको प्रॉफिट लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 10% का। आपको मैंने पहले बताया प्रॉफिट या लॉस कभी भी निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये कॉस्ट प्राइस, इसका लॉस, तो कितने में नया होगा 9 में। यदि वो 4 में बेच रहा है तो उसे इतने का लॉस हो रहा है। बस जो साइड में बचा है जगह भर दो। अब यहाँ पे निकाल लो, 5 नीम 45, 4 नीम 36, 10 चौके 40। आपको क्या बोल रखा है कि प्रॉफिट या लॉस क्या होता यदि उसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा होता। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, आप बोलोगे भैया 45 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 40, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलोगे भैया 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 40 है, मल्टीप्लाई में 100, 1/8, 1/8 होता है 12.5%। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये कहता है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड सर्टेन प्राइस से बेचा जाता है, इफ इट इज सोल्ड 33.33% ऑफ दिस प्राइस देयर इज अ लॉस, लॉस होता है इतने परसेंट का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा यदि उसे 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से बेचा जाए, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% में बेचा जाए तो उसे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। चलो भाई, सबसे पहले 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसकी होती है 1/3। ये बोलेगा इफ इट इज सोल्ड एट 33.33% ऑफ दिस प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस के 33.33% में बेचा जा रहा है। ओरिजिनल प्राइस कितना है 3, 3 के 33.33 मतलब 1 रुपए में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा एसपी ओरिजिनल और एसपी न्यू। अब निकाल दूंगा सीपी। ओरिजिनल कितना है 3, 1 में बेचा जा रहा है तो उसे इतने परसेंट का ही लॉस हो रहा है, 33.33% का। 3 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो मतलब 3 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का लॉस मतलब 2 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ 1 का भर लो, यहाँ 2 भर लो। चलो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये निकल के आ गया। अगला बोला है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा यदि उसे 60%, यदि उसे 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से बेचा जाए। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, ये आपका 6 है। अब देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 लगा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को 60% निकालना है किसका, एसपी ओरिजिनल का। ओरिजिनल कितना है 60 का 60%, देखो 0 से 0 गया, इससे ये गया, कितना आ गया 36 रुपए। अब मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस का है 30 रुपए, उसे बेच रहा है 36 रुपए में, कितने का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलोगे 6 रुपए का, कितने पे, कॉस्ट प्राइस 30 पे, 1/5, 1/5 होता है 20%, बोले तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 क्या बोल रहा है, ये बोलता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल 9/11 ऑफ दिस एक्चुअल सेलिंग प्राइस अ ट्रेडर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, what will be profit percentage if is sold 8% less than actual selling price। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये आई थिंक आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, अरे चल ये क्या हो गया भाई, चल ही नहीं रहा यार, ये क्या हो गया फिर से। अरे यार ये क्या हो गया, बंद हो गई। ओ यार ये क्या दिक्कत थी भाई, ये पाजी की कर देता तू। अब मुझे काटना पड़ेगी वीडियो या फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी। चलो ये आप लोगों का हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ये कहता है कि अ टीवी इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड 86% ऑफ दिस प्राइस, देयर वुड बी लॉस ऑफ 16%। किसी प्राइस में बेचा जाता है, यदि सेलिंग प्राइस के 60% में 86% में बेचा जाता तो उसे 16% का लॉस होता। What is the profit or loss percentage when it is sold 7/6 of the ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? जब उस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 7/6 में बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्रीवियस की तरह। देखो 7/6 में बेचा जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होगा। जरा काट के देखो, 7 एकम 7, 5 आएगा, 7×2 = 56, 2 आएगा, ये तो नहीं होगा। अच्छा, दो दो प्रॉफिट लॉस दोनों निकालना ना, प्रॉफिट ही होता है मोस्टली में, यही आंसर होना चाहिए। 7 एकम 7, 6, 7×3 = 63, यही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेना भाई, ठीक है। तो भाई ये आपके देखो बी ही आंसर है। आंसर क्या है? बी ही है। चलो भाई, ये आपके टोटल हो गए 24 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ये थे टोटल बेसिक के, और ये आप लोगों के आंसर मैंने लगा के दे दिया है, क्योंकि बच्चों ने मेरे को पर्सनली बोला था कि भैया आंसर भी लगा के दे देना, सो दैट हमें वेरीफाई करने में ईजी होगा। तो मैंने आंसर भी दे दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आंसर पूछे गए जितने सबको बताए, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।